हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ग्रुप अल्ट्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का एमएससी प्रीवियस का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही वीडियो आएगा, है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वहाँ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यूनिट फर्स्ट का यूनिफाइंग प्रिंसिपल के अंडर। ठीक है, यहाँ जैसे नाम से स्पष्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन मतलब लाइट। ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, कि हाई फ्रीक्वेंसी की जो ऐसी करंट होती है उसमें भी कुछ जो नेचर होता है, उसका नेचर होता है क्या, वेव नेचर होता है। मतलब उसमें भी क्या होती है, एनर्जी एमिट करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी होती है, मतलब उसका जो वेग होता है ना, वो लाइट के स्पीड के बराबर होता है। ठीक है, लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड अप्रोक्स। ठीक है, तो ये जो है उसकी वेलोसिटी होती है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये एक फील्ड है, मैंने यहाँ दिखाया है, जो डैश डैश करके दिखाया है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मेरा ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी को भी मानो, इसको मैग्नेटिक मानते हो तो इसको इलेक्ट्रिक मान लो। ठीक है, एक दूसरे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक इस तरह से डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3D में दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, ये जो है साइट ऑफ ओरिजिन पॉइंट है ना, ओरिजिन पॉइंट है, वहाँ से हम क्या ले लेते हैं, कोई वेव को दर्शाते हैं कुछ इस तरह से। ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर ऑसिलेट कर रहा है। ये दोनों ऑसिलेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। कैसे वाइब्रेट करते हैं, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन जो है इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या क्या हो, एक साथ प्रोपागेट करें। ठीक है, इसका जो स्पीड होगा c क्या होगा, न्यू लेमडा के बराबर होगा। अब यहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी बताता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकेंड में कोई वेव कितना दूर तय कर सकता है, दूरी तय कर सकता है, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, एक सेकेंड में कोई वेव कितना दूरी ट्रेवल कर सकता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ। यहाँ से लेके एक वेव से दूसरे वेव की दूरी को हम क्या कहते हैं, लेमडा कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, लेमडा कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है, तो लेमडा ज़्यादा होगा, अगर लेमडा का मान ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, कम आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी लेमडा का मान कम आएगा, मतलब छोटा शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। मतलब ज़्यादा संख्या में यहाँ पे क्या होंगे, जैसे ये है, इसके एक सेकेंड में दूरी करने की क्षमता ये है। ठीक है, अगर लेमडा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे लेमडा ज़्यादा है तो ये कम ही क्या कर रहा है, कम वेवलेंथ यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ लेमडा कम है तो यहाँ पे अधिक वेवलेंथ दिख रहा है। ठीक है, तो लेमडा और वेवलेंथ और सी एक दूसरे क्या होते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब वेवलेंथ और एक सेकेंड, लेमडा और वेवलेंथ में हमको दिखाना है, मैं इसको उल्टा दिखा दिया हूँ, c/न्यू होगा, c/न्यू। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब अगर लेमडा का मान हाई है तो न्यू का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और अगर लेमडा का मान कम है तो न्यू का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये होगा फ्रीक्वेंसी, ये होगा वेवलेंथ। ठीक है, और एक चीज़ आप जानना चाहिए, आपको जानना जरूरी है, न्यू इज इक्वल टू या समानुपाती क्या होगा, एनर्जी। जितना छोटा वेवलेंथ वाली लाइट होगी उसमें उतना ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी होगा। या कह सकते हो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी उसमें उतना ही ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी। तो ये छोटे छोटे टर्म्स है जो आपको एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन टर्म्स को समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। सी लाइट वेलोसिटी, ठीक है, या फिर वेव की वेलोसिटी, न्यू फ्रीक्वेंसी, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब एक वेव और दूसरे वेव के बीच की दूरी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, कुछ तो हमने पहले ही देख रखा है, ठीक है। पहला जो कैरेक्टर है उसका ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं, मतलब झूलते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है फिक्स वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। इनका वेवलेंथ क्या होगा, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट का एक फिक्स वेवलेंथ होगा, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी और एक फिक्स नंबर ऑफ वेव होगा, ठीक है, नंबर ऑफ वेव होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एनर्जी के समानुपाती होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मीडियम। ये मीडियम में भी ट्रैवल कर सकते हैं या नो मीडियम रिक्वायर, बिना मीडियम में भी क्या कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये वेव ऐसे होते हैं जो बिना मीडियम, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, ये सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी है और यहाँ पे क्या है, निर्वात है, वैक्यूम है। सूर्य से लेकर पृथ्वी में लाइट आने का जो प्रोसेस है वो वैक्यूम से होता है, ठीक है। ये मान के चलो ये उसका पृथ्वी का हवा वायुमंडल है, ठीक है। तो वायुमंडल कब मिलता है, जब पृथ्वी में वो एंटर करता है, जब पृथ्वी के आसपास गिरता है, उसके पहले तो क्या है, पूरा गैप है ना। यहाँ पे ना तो वो कोई मैटर है ना कोई स्पेस में कोई मीडियम है, तो बिना मीडियम के भी क्या कर सकता है, प्रोपागेट कर सकता है, तभी लाइट पृथ्वी तक पहुँचती है, ठीक है। अब व्हेन पास अक्रॉस द प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म आपने देखा होगा, ठीक है। प्रिज्म से जब हम इसको पास करते हैं तो ये इसके प्रिज्म में ऐसा क्षमता होता है कि वो क्या कर देता है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अलग अलग स्कैटरिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 वेवलेंथ की लाइट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, 7 कलर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये 7 सभी लाइट की वेवलेंथ अलग अलग होगी तो वो अलग अलग स्कैटरिंग होगा, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, अलग अलग मतलब एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे, जब हम निश्चित वेवलेंथ वाली लाइट को एक निश्चित क्रम में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे 7 कलर है तो रेड से लेकर वायलेट तक, रेड से लेकर वायलेट तक हम एक फिक्स स्पेक्ट्रम मतलब एक फिक्स क्या बना देते हैं, क्राइटेरिया बना देते हैं, रेंज के अनुसार उसको एडजस्ट कर देते हैं, तो उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है, रेड टू वायलेट। और विजिबल लाइट का जो रेंज होता है वो 38,000 आर्मस्ट्रॉन्ग से 76,000 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में पाई जाती है। कौन सी लाइट, जो हम सूर्य से निकल के आती है उस लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये उसका रेंज होता है 38,000 आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब छोटा वेवलेंथ, ठीक है, वो क्या होगा, वेवलेंथ वायलेट, ठीक है। 76,000 आर्मस्ट्रॉन्ग वाली वेवलेंथ मतलब बड़ा वेवलेंथ, अब वो क्या होगा, रेड होगा, ठीक है। तो रेड की एनर्जी कम होगी, वायलेट की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसका वेवलेंथ कम है मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अगर 3800 है ना, 7600 है, ठीक है, 1000 बोल रहा था। 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से अगर कम वेवलेंथ वाली लाइट है तो वो क्या आ जाएगा, यूवी रीजन में आ जाएगा। मतलब 3800 से भी कम अगर क्या है वेवलेंथ है तो यूवी रीजन में आ जाएगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी। अब वेवलेंथ अगर मान के चलो 7600 से ज़्यादा अगर आ रहा है तो वो IR रीजन में आएगा, इंफ्रारेड कहते हैं, इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो बोथ रेडिएशन जो है, दोनों यूवी रीजन और ये IR रीजन, वो आप खुली आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनविजिबल या फिर नॉट विजिबल लिखा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सरे जो होता है, एक्सरे का वेवलेंथ वेरी लो होता है, मतलब आपका यूवी से भी पहले क्या आ जाएगा, यूवी से भी पहले क्या आ जाएगा, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक, इनका एनर्जी काफ़ी हाई होता है, इनकी एनर्जी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है, मतलब ये छोटी मोटी चादर को भेद पाने के बराबर होती है। एल्युमिनियम फॉइल को भेद पाना, एक्सरे क्या करता है, भेद देता है, गामा रे मोटी परत को भी भेज सकता है, कॉस्मिक रे काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है। तो इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से इनकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है,
हाँ वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब रेडियो वेव सबसे लास्ट में आता है, मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब इसमें एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। रेडियो तरंग जिसको कहते हैं, उसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो विजिबल के बाद में आता है IR, इंफ्रारेड। विजिबल से भी कम एनर्जी किसका होता है, IR का होता है। उससे कम एनर्जी किसका होता है, माइक्रोवेव का। तो यहाँ पे हम वेवलेंथ के अनुसार एक सीक्वेंस बनाए हैं। सबसे कम वेवलेंथ किसका, कॉस्मिक का, फिर गामा रे, एक्स रे, UV रे, विजिबल लाइट को हम देख पाते हैं, बाकी को नहीं देख पाते, IR, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ठीक है। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम का और इसकी कैरेक्टरिस्टिक और इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, है ना। और चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन हमको भी मिलता रहता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, काफ़ी ज़रूरी है। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।